physics creators and welcome to my YouTube channel that is Creative Physics by मानसी भारद्वाज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो यूनिट नंबर 3 थी जो मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू ए करंट वो हमने शुरू करवाई थी। उसमें हमने शुरू में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, बायो-सवार्ट्स लॉ क्या होता है, ये सब हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, यानी एक स्ट्रेट वायर के ऊपर स्ट्रेट वायर के कारण उस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट पी पे, वो हमें बतानी है। ठीक है, तो आज इसके हम दो करेंगे, एक तो सर्कुलर सेंटर के कारण, ठीक है, सर्कुलर करंट कॉइल पे एक्ट ड्यू टू ए सेंटर के कारण, और एक हम करेंगे ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर के कारण। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ठीक है, देखो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने कोई एक स्ट्रेट वायर ले ली। ठीक है, मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस x और y हम मान लेते हैं। ठीक है, इसके बिल्कुल देखो जो पॉइंट P लेंगे ना, हम बिल्कुल सेंटर से नहीं लेंगे। अगर हम सेंटर से पॉइंट लेंगे ना बिल्कुल, तो यहाँ पे जो पॉइंट P जो होगा उनकी सेम डिस्टेंस हो जाएगी y से भी और x से भी। ठीक है, तो एंगल सेम हो जाएगा, तो वहां पे हम जो प्रूव करना चाहते हैं वो हमारी वैल्यू नहीं आएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो पॉइंट P है मान लेते हैं, थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं, यानी सेंटर पे नहीं करते हम, थोड़ा मान लिया पॉइंट P हमने यहाँ पे मान लिया। ठीक है, ये वाला पॉइंट मान लिया। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको मीटअप कर देते हैं, इसको इसके साथ मिलाया, फिर क्या करेंगे, इसको इसके साथ मिला दिया। ठीक है, ये पॉइंट P ले लिया हमने। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं पॉइंट O मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लिया x हो गया, ये मान लिया y हो गया, ये मान लिया O हो गया। ठीक है, ये हमारी पूरी क्या है, एक स्ट्रेट वायर है जिसके अंदर छोटे 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 करंट एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट से हम मान लेते हैं L डिस्टेंस पर, ये L डिस्टेंस पे हमने स्मॉल एलिमेंट dl काट लिया, L डिस्टेंस पे स्मॉल एलिमेंट dl हमने यहाँ पे कट कर दिया। फिर क्या करेंगे, इसको भी हम इसको यहाँ से इसके साथ मीटअप कर देंगे, ये मिला दिया पॉइंट P के साथ। ठीक है, मान लेते हैं ये वाला एंगल हमारा कितना है, फाई 2, पहले फाई 2 मान लेते हैं, ये वाला पूरा क्या मान लेते हैं, दैट इज द फाई 1, ये वाला एंगल, और ये वाला जो मान लेते हैं ये स्मॉल एंगल, ये मान लेते हैं फाई। ठीक है, ये वाला एंगल जो y और p के बीच में जो एंगल है इसको मान लेते हैं फाई 2, लेट y p इज फाई 2, y पे हमने क्या माना है, y मतलब फाई 2। ठीक है, और ये वाला एंगल जो x और y और l के बीच में, मान लिया इसको हम अगर e नाम दे दे, कुछ भी नेम कर देते। ठीक है, यहाँ से ये वाला एंगल पूरा क्या है, फाई 1, y यानी xp इज यानी ये वाला एंगल। ठीक है, ये हमारा कितना है, फाई 1। ठीक है, और ये वाला एंगल ep ये हमारा क्या है, फाई। ठीक है, ये हमने 3 एंगल मान लिए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इस स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण, मतलब पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि बायो-सवार्ट्स लॉ ने कहा था, बायो-सवार्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जब हम इसको देखेंगे तो उसमें हम क्या देखेंगे कि छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट का करके करते हैं ना। बायो-सवार्ट्स लॉ सर ने कहा था, बायो सर ने, कि वहां पे हम एक पूरी के कारण मतलब हम नहीं निकाल सकते, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। पहले हमें छोटे छोटे का एक स्मॉल एलिमेंट का निकाल के बाद में उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो पहले हमें स्मॉल एलिमेंट का निकालना पड़ेगा, यहाँ से ये सारे एंगल हो गए। ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू बायो-सवार्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो-सवार्ट्स लॉ क्या था हमारा, dB इज इक्वल टू, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे ना, इस वाले स्मॉल एलिमेंट के कारण, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, I म्यू नॉट बाय 4 पाई, हमारा क्या था, म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर, ये हमने लिया था। अब इस sin थीटा की जगह पे देखो, हमारा ये वाला एंगल हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, हमारा जो ये sin थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, देखो थीटा प्लस ये वाला एंगल, हमारा जो थीटा है प्लस फाई है वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। देखो 90 डिग्री है ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री है थीटा प्लस फाई, तो यहाँ से फाई को हम 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, सॉरी थीटा को लिखेंगे ना, क्योंकि हमें थीटा चेंज करना है, तो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस फाई। तो उस थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इस थीटा की जगह पे 90 माइनस फाई लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखिए म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl sin
थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे 90 माइनस 5, 90 माइनस 5 यानी cos 5, इसको हम लिख सकते हैं ना आर स्क्वायर, यानी यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल, और इसको हम cos 5 लिख सकते हैं, ठीक है। cos 5 और नीचे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। देखो यहाँ तक ये रिजल्ट आया, ठीक है। ये आ गया, यहाँ से हमने क्या किया थीटा प्लस 5, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पूरा 90 डिग्री था, हमने इनको ऐड किया, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाली क्योंकि हमें यहाँ पे पुट करनी थी। 90 माइनस 5 आई, 90 माइनस 5 हमने यहाँ पे लग दिया, साइन 90 माइनस समथिंग होता है कोस, ठीक है। तो कोस 5 में चेंज हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया स्मॉल एलिमेंट के कारण, यानी इस एलिमेंट के कारण। अब हमारे पास पूरी वायर है, तो हम क्या करेंगे पूरी का जो स्मॉल एलिमेंट है इसका पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे, ये आ गया cos 5। अब देखो हमारे पास यहाँ पे टर्म भी अलग अलग आ गई, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना, जो dv आया हमारा, जो dv आया है इसका, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन ये वाला 5 है, लेकिन 5 के रिस्पेक्ट में जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो dl में भी प्रॉब्लम होगी और ये जो r है इसमें भी होगी, यानी l को भी हमें किस में चेंज करना है 5 के टर्म में, और r को भी हमें किस में चेंज करना है 5 के टर्म में, ठीक है। ये वाले हमें 5 की टर्म में लेके आने हैं, तो देखो अब इसको हम कैसे 5 की टर्म में लेके आएंगे। सबसे पहले हम ये वाला एंगल मान लेते हैं, इसको हमने जो सेंटर से O से जो इसकी डिस्टेंस मानी थी इसको हम A मान लेते हैं, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस और ये हमारा पोजीशन वेक्टर R मान लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें थी, देखो कंसीडर करेंगे, हमने O से लेके पॉइंट P तक की डिस्टेंस A मानी, इस जो L डिस्टेंस पे हमने एरिया जो एलिमेंट काटा था वो छोटा एलिमेंट था, और ये R हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी R, ठीक है। ये हो गया। अब हम देखो यहाँ से L को भी, मतलब ये वाला भी हमें 5 की टर्म में चाहिए और R भी हमें 5 की टर्म में चाहिए, तो 5 की टर्म में जब चाहिए तो हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ से। पहले हम एंगल क्या लेंगे, पहले एंगल ले लेते हैं, पहले हम cos 5 निकाल लेते हैं इसी एंगल से, पहले हम निकालेंगे cos 5, क्योंकि cos 5 को रखेंगे यहाँ से, यानी पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो cos 5 किसके इक्वल बनेगा, cos हमारा क्या होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, है ना, तो ये कितना आ जाएगा a बाई r, तो यहाँ से r की टर्म में आ जाएगा ना, पहले हमें cos 5 से हम r को सोल्व कर सकते हैं, फिर हम dl को ले लेंगे, तो हम यहाँ से r को cos 5 की टर्म में लेके आएंगे। देखो r क्या आ जाएगा a बाई cos 5, ये वाला एंगल दिया है फ्रॉम ट्राइंगल OEP, ट्राइंगल OEP का यूज करके हमने पहले क्या निकाला cos 5, cos 5 हमारा क्या होता है a, मतलब बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस हमारा a और ये हो गया r, ठीक है। तो यहाँ से r की वैल्यू हो जाएगी a बाई cos 5, यहाँ से ये तो cos 5 की टर्म में आ गया। अब बचा dl, अब हम dl को सॉल्व करेंगे, तो पहले हमें क्या चाहिए dl के लिए, हमें क्या चाहिए l बाई a भी कर सकते हैं या फिर साइन थीटा भी निकाल सकते हैं यहाँ से, तो हम पहले टेंजेंट थीटा निकाल लेते हैं, वहां से हो जाएगा ये, देखो ये हो गया ना, ठीक है। अब देखो अब हम क्या निकालेंगे, l को cos 5 की टर्म में निकालेंगे। देखो यहाँ से l को जब cos 5 की टर्म में निकालेंगे तो हम टेंजेंट अगर 5 देखें, टेंजेंट 5 हमारा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना, ये होता है टेंजेंट, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू टेंजेंट 5, है ना। तो यहाँ से l किसके इक्वल आ जाएगा a टेंजेंट 5, है ना, और dl किसके इक्वल आ जाएगा a, tan का हमारा क्या होता है secant स्क्वायर 5 और d 5, है ना, ये होता है। तो हमारे पास r की टर्म भी आ गई और dl भी आ गया, और हमारे पास क्या रिजल्ट आया था dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई r स्क्वायर, साइन थीटा हमने इसको सोल्व कर लिया था, हमारे पास ये cos 5 बना था, है ना, ये वाली चीजें थी। अब हम देखो हमारे पास dl की वैल्यू भी आ गई और r की वैल्यू भी आ गई, अब हम सारी वैल्यू इसमें पुट कर दें तो क्या यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा dv इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई, dl की जगह पे हम क्या लिखेंगे a secant स्क्वायर 5 d 5, और ये cos 5, है ना, और r की जगह पे हम क्या लिखेंगे a बाई, यानी a स्क्वायर बाई cos, इसको हम बाई cos स्क्वायर बनेगा ना, cos स्क्वायर 5, तो इसको हम secant स्क्वायर 5 लिख देते ताकि यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, secant स्क्वायर 5,
ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या बनेगा, सीकेंड स्क्वायर 5 से सीकेंड स्क्वायर 5 कैंसिल हो जाएगा, एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास डीबी की वैल्यू क्या बनेगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई ए, और ये आ जाएगा कोस फाई डी फाई। ये बना, देखो ये रिजल्ट आया हमारे पास, ठीक है। ये क्या आया, एक स्मॉल करंट एलिमेंट जब हमने उस पूरी स्ट्रेट वायर के अंदर से कट किया था तो उस स्मॉल करंट एलिमेंट की वैल्यू ये आई है। अब हमें चाहिए, क्योंकि बायोशॉर्ट्स क्लास सर ने कहा था कि हम छोटे छोटे एलिमेंट को पहले हम स्मॉल एलिमेंट का निकालेंगे, बाद में उसका इंटीग्रेशन करके पूरी वायर का निकाल सकते हैं, जो हमारे पास क्या है, स्ट्रेट वायर है ना। तो हमने पहले एक स्मॉल एलिमेंट का निकाला, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो ये आया, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए कोस फाई डी फाई। अब हमें क्या निकालना है, इस पूरी वायर का निकालना है, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करें, और देखो इसमें लिमिट, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना तो इसमें लिमिट क्या रहेगी, देखो ये जो फाई 1 है, ये यहाँ से ये इस पॉइंट से नीचे की ओर है, हमें पता है, मान लीजिए कोई पॉइंट है सेंटर से, उससे नीचे वाले टर्म हम नेगेटिव लेते हैं और ऊपर वाले टर्म पॉजिटिव लेते हैं। तो इस पॉइंट पी से जो फाई है वो नीचे है, यानी जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखो ये हो गया ना, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई ए कोस फाई डी फाई, ये हमारा रिजल्ट है, ठीक है, हमें इसे याद रखना है। अब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। देखो अब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, तो डीवी का इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई ए कोस फाई डी फाई, ये हमारा रिजल्ट आया था। अब देखो वही इसमें इंटीग्रेशन वाली बात करेंगे, देखो ये वाला पॉइंट है -5 और ये वाला कितना है 5, यानी हम लिमिट लेंगे -5 टू +5 है ना, -5 आएगा ना, क्योंकि ये पी पॉइंट से नीचे है और ये पी पॉइंट से ऊपर है, तो -5 से +5 वैल्यू आएगी। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, सारी चीजें हमारी ये वाली कांस्टेंट होगी, करंट कांस्टेंट होगा, एक जो हमने पॉइंट पी ली है, ये वाली जो डिस्टेंस ये भी कांस्टेंट होगी, सारी चीजें बाहर ले ले, ये आ जाएगा बी, डीबी का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई हम कॉमन ले लेते हैं, आई बाई ए भी बाहर आ जाएगा, सॉरी कॉमन ही बाहर बनेगा, कांस्टेंट है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, साइन फाई, है ना, और ये -5 टू +5 ये हो जाएगा बी, किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई ए, ठीक है। वैल्यू रखते हैं, इसमें क्या बनेगी, पहले अगर ये वैल्यू रखेंगे तो साइन ऑफ फाई 2 ये बनेगी ना, साइन ऑफ फाई 2 माइनस ऑफ साइन ऑफ -फाई 1 ये आ जाएंगी। तो अब हमें पता है साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर वाला क्या बन जाएगा, प्लस म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई ए, और यहाँ से कितना बन जाएगा, साइन फाई 2, यानी साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1 ये आ जाएगा, ठीक है। ये बनेगा ना, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ से माइनस बाहर आके ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा रिजल्ट आया, करंट एलिमेंट पूरे की स्ट्रेट वायर के अंदर पूरा जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा तब का रिजल्ट आया, ये साइन फाई 2 ये हो जाएगा, साइन फाई 1 ये हो जाएगा, देखो ये रिजल्ट आ गया। अब देखो इसमें अलग अलग केसेस बनेगी, ये तो हमारा रिजल्ट था जब हमने पूरी स्ट्रेट वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकाला तब के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें अलग अलग रिजल्ट कंडीशन लेंगे। अगर मान लिया कि हमारे पास, देखो अगर मान लिया ये जो पॉइंट P है, ये बिल्कुल इस पॉइंट जो हमने पॉइंट लिया है सेंटर पे, अगर ये बिल्कुल इसके नियर हो, अगर मान लिया बिल्कुल नियर हो, तो उस केस में क्या बनेगा, ये भी हमारा 90 बनेगा, ये भी हमारा 90 बनेगा, है ना, क्योंकि साइन 90, देखो यहाँ से मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट P होगा कोई, ऐसा मान लेते हैं, तो क्या होगा, यहाँ से एंगल देखो, ये वाला पूरा 90, ये वाला पूरा 90, थोड़ा अगर नियर मान ले, ऐसे मान लेते हैं ना, इसके बाद मान ले ये सेंटर बिल्कुल इसके नियर ही आ गया, मतलब दूर नहीं है, तो यहाँ पे मान ले यहाँ कहीं पे आ गए ये जो पॉइंट P है, तो उस केस में क्या बनेगा, साइन 90 प्लस 90, तो ये क्या केस कब बनेगा, देखो कहाँ पे लिखे इसको, यहाँ पे लिख देते हैं, देखो ये वाला रिजल्ट आएगा ना, ये वाला रिजल्ट रख लेते हैं क्योंकि ये जरूरी है। देखो
हमारा क्या बनेगा, यहाँ से ये रिजल्ट आ गया ना। देखो केस फर्स्ट, व्हेन पॉइंट P is near to point O, O पॉइंट के नियर, देखो इसके नियर हो जब कहीं पे, तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या बनेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाई A, और ये देखो एंगल इसमें साइन 5 भी 90 हो जाएगा, साइन 90, और ये भी साइन 90, साइन 90 हमारे पास 1 + 1 यानी 2, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाई A, और ये आ जाएगा 2, है ना, यानी हमारे पास 2I बाई A बन जाएगा। ठीक है, ये केस कब होगा, जब हमारा पॉइंट P बिल्कुल इस O पॉइंट के नियर हो, ये तब के लिए केस बनेगा। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट कब आया था, जब हमारा पॉइंट P था और पूरी स्ट्रेट वायर के अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। अब हमारा ये रिजल्ट कब आएगा, जब हमारा जो पॉइंट P है वो नियर टू पॉइंट O हो, दूर कहीं पे, तो हमारा ये सॉरी इसके नियर कहीं पे हो, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा 2I बाई A म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है हमें पता है 10⁻⁻⁷। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट केस क्या बनेगा, देखो नेक्स्ट केस क्या बन जाएगा, केस सेकंड, व्हेन पॉइंट P इज नियर टू, या तो y या फिर और x, ऐसे मान सकते हैं, या तो मान लिया पॉइंट y के नियर हो यहाँ कहीं पे, या पॉइंट x के नियर हो पॉइंट P, ये वाला है ना, तो इस कहीं पे नियर होगा, देन क्या बन जाएगा हमारे पास, या तो 5 to 90 हो जाएगा, अगर नियर के इक्वल रखेंगे इसके, तो ये वाला पूरा 90 बन जाएगा, ये वाला जो 5 है वो 0 बन जाएगा, अगर इसके नियर है तो ये 90 हो जाएगा, ऊपर वाला ये पूरा 0 बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, b म्यू नॉट बाय 4 पाई I, क्या रिजल्ट आ गया ना, I बाई A, और ये आ जाएगा साइन 90, एक 0 बन जाएगा, अगर मान लिया इसको इसके नियर लेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, इसके नियर लेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, तो साइन 90 प्लस साइन 0 है ना, 0 हो जाएगा, तो साइन, तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाई A। ठीक है, साइन 91 हो ही जाएगा। तो ये रिजल्ट हमारा कब आएगा, जब हमारा पॉइंट P है जो नियर टू y हो, या तो y के नियर हो या फिर x एक्सिस के नियर हो, इनमें से किसी के पास P हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे इसमें दो रिजल्ट बनेंगे। ठीक है, तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था किसके कारण, ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट के कारण। ठीक है, अब हम निकालते हैं सेंटर ऑफ, जो हमारे पास सर्कुलर कॉइल होती है उसके सेंटर के कारण, उसके सेंटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, सेंटर के कारण पॉइंट P पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल ऑफ ए कैरिंग करंट। ठीक है, हमारे पास सर्कुलर कॉइल है, उसके सेंटर के कारण उस पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। देखो मान लेते हैं हमने एक सर्कुलर ये मान लिया, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारे पास सेंटर O है, यहां से जो सेंटर के पास से डिस्टेंस हमने ये dl स्मॉल एलिमेंट काट लेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, बायट-शॉर्ट्स लॉ का यूज तो हम करेंगे, क्योंकि स्मॉल पूरे के अंदर हमें फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना, तो हम क्या करते हैं उसमें पहले सिंगल एलिमेंट का निकालते हैं, बाद में उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्लियर, तो यहाँ से देखो करंट जाएगा, ये वाला करंट क्या है, यहाँ से I, ठीक है, इसके अंदर से I करंट फ्लो कर रहा है, ये वाला I करंट आ गया, यहाँ से O डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस L मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से dl करंट एलिमेंट था, पहले हमने क्या किया, यहाँ से dl छोटा सा, पूरे सर्कुलर के अंदर से छोटा करंट एलिमेंट dl ले लिया, क्योंकि बायट-शॉर्ट्स लॉ का यूज करना है, तो यहाँ पे dl को जब हमने काटा पॉइंट O डिस्टेंस से, तो सेंटर से हमने डिस्टेंस ले लिया, क्योंकि हमें एट ए सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल में निकालना है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो उस सेंटर से हमने ले लिया। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट, हम सारी चीजें मान लेते हैं, लेट r बी द रेडियस ऑफ सर्कल, जो हमने ये सर्कल लिया यहाँ से इसको r ही मान लेते हैं ना। ठीक है, r हमने मान लिया, रेडियस ऑफ सर्कल मान लिया, और इसके अंदर से करंट मान लिया I फ्लो कर रहा है, लेट I इज ए करंट फ्लोइंग इन द
ये सारी चीजें हम अजम्पशंस तो मानते ही है ना, लेकिन करने से पहले ये सारी चीजें लिखेंगे। लेट आई करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्कुलर कोइल, है ना, थ्रू ए सर्कुलर कोइल। फिर हम क्या मानेंगे, लेट स्मॉल करंट जो एलिमेंट है कट फ्रॉम दी सर्कुलर कोइल, स्मॉल करंट जो डीएल एलिमेंट है वो हमने कट कर दिया इस पूरी सर्कुलर कोइल के अंदर से। तो आपको बाय यूजिंग बायर्स-श्वार्ट्ज लॉ, तो बायर्स-श्वार्ट्ज लॉ का हमने मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल एलिमेंट के लिए निकालेंगे डीबी, तो हमारा क्या बन जाएगा बायर्स-श्वार्ट्ज लॉ का यूज करके म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये बनेगा। और अब हमारे पास जो साइन थीटा है इसके बीच में, उनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री का, है ना, 90 डिग्री बनेगा ना यहाँ पे, डीएल और आर के बीच में एंगल 90 डिग्री, है ना, यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा। देन एंगल बिटवीन डीएल एंड आर इज 90 डिग्री, 90 डिग्री है तो ये 1 हो जाएगा, तो हमारे पास यानी डीबी की वैल्यू क्या आ जाएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई, और यहाँ से आई डी एल साइन 90 तो 1 हो ही जाएगा, पाई बन जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। ये स्मॉल करंट एलिमेंट का रिजल्ट आया है जब हमने इसके अंदर से स्मॉल करंट एलिमेंट कट कर दिया था। ये हो गया यहाँ तक। अब देखो, अब हम स्मॉल सिंगल एलिमेंट का किया है, अब हमें पूरे का करने के लिए इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो ये वाला अब करते हैं यहाँ से। देखो अब हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ होल सर्कुलर कोइल, होल सर्कुलर कोइल के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना, सारे एलिमेंट को हम ऐड कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीबी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सारी चीजें इसको कांस्टेंट को बाहर ले लें, म्यू नॉट बाय 4 पाई, और ये आ जाएगा आई पाई आर स्क्वायर, आर भी तो हमारे पास कांस्टेंट ही होगी ना, इंटीग्रेशन बचेगा डीएल का। अब देखो जो ये डीएल है, टोटल लेंथ है जो ये एलिमेंट है, ये इसकी पूरी सर्कमफेरेंस की इक्वल नहीं हो जाएगी डीएल, तो यहाँ से देखो जो लेफ्ट, देखो ये रिजल्ट हो गया ना, ये हो गया ना यहाँ से, तो जो डीएल है टोटल लेंथ ऑफ सर्कुलर कोइल इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी, सर्कमफेरेंस ऑफ ए कोइल, सर्कमफेरेंस ऑफ कोइल, ये बन जाएगी ना, है ना, क्योंकि इसकी जो टोटल लेंथ है जो डीएल है, वो जो टोटल लेंथ है सर्कुलर कोइल की, वो इसके सर्कमफेरेंस की इक्वल हो जाएगी, यानी इसको हम 2 पाई आर लिख सकते हैं डीएल को, ठीक है। इसको अब हम क्या करते हैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 पाई आर, ठीक है, एक आर से एक आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई, ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा आर, ठीक है, ये आ जाएगा। ये हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, जब हमें पूरे सर्कुलर के अंदर निकालना हो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये आ जाएगा। अगर मान लिया इसी सर्कुलर में अगर n नंबर ऑफ टर्म्स हो पूरी, तो यहाँ पे 2 पाई एन आई लिख देंगे बाई आर, ये आ जाएगा। तो ये हमारे रिजल्ट कब आया, जब हमने इस पूरे सर्कुलर कोइल के अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड देखा, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड थी जब हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला सेंटर ऑफ द सर्कुलर कोइल ऑफ ए कैरिंग करंट, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब हमने जो दो इसकी करवाई है, एक तो हमने स्ट्रेट वायर के कारण, एक हमने सर्कुलर कोइल के सेंटर पे करवाई, उसके बेस पे न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। देखो अब हम इस पे न्यूमेरिकल करते हैं। देखो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, इसको हम रब कर ही देते हैं न्यूमेरिकल्स करवाएंगे ना। देखो फर्स्ट हमारा है एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज, सेम वही आगे जो अभी हमने किया था ना स्ट्रेट कंडक्टर के कारण, स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग, स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग कैरीज ए करंट ऑफ
कितना करंट है, 100 एम्पियर का, ठीक है, 100 एम्पियर है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, डिस्टेंस पूछी है ना, at what distance from the conductor is the magnetic field caused by, is the magnetic field caused by, magnetic field caused by the current equal to, ये पूछा है कि कितने डिस्टेंस पर करंट इक्वल टू कितना बनेगा, 0.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। ये है कि एट इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, कैरिंग करंट है 100 एम्पियर का, एट व्हाट डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछी है, ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस कंडक्टर इज द मैग्नेटिक फील्ड कॉज्ड बाय द कंडक्टर इक्वल टू इतना करंट हमारे पास होना चाहिए। तो देखो हमारे पास करंट हमारा कितना है, 100 एम्पियर का, ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, टेस्ला में गिवन है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा 4 टेस्ला, ठीक है। जब अभी अभी हमने जो किया था स्ट्रेट वायर कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आया था वो हमारा क्या था, μ0/4 पाई 2 पाई, हमारे पास क्या रिजल्ट आया था, सॉरी 2I/A आया था, है ना, ये हमारा रिजल्ट आया था 2I/A। अभी हमने जो स्ट्रेट वायर कैरिंग कंडक्टर किया था उसमें हमारा ये रिजल्ट आया था 2I/A, है ना। तो यहाँ से एक और, क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए तो हम a यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं, a किसके इक्वल आ जाएगा, μ0/4 पाई 2I/B, है ना, a को, क्योंकि हमें डिस्टेंस देखो एट व्हाट डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछी है ना फ्रॉम द कंडक्टर, तो ये वाले डिस्टेंस हमारे देखो जो हमने स्ट्रेट वायर पॉइंट P जो डिस्टेंस ली थी, ये वाली a तो मानी थी ना, तो वो वाली a निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से a आ जाएगा μ0/4 पाई, और I की जगह पे हम ये रख देंगे, B की जगह पे हम ये रख देंगे और वैल्यू सोल्व कर देंगे, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। यही तो पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस, ओके, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल, जो हमारे इस तरीके के न्यूमेरिकल है उसको हमें रिजल्ट याद करके हम डायरेक्ट इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट, एन हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोजन एटम, कोई हाइड्रोजन एटम है, इन हाइड्रोजन एटम, कोई हाइड्रोजन एटम है, द इलेक्ट्रॉन इज मेकिंग 6.6 into 10⁻15 रिवॉल्यूशन, एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में, तो रिवॉल्यूशन कर रहा है 620 पर सेकंड, है ना, रिवॉल्यूशन पर सेकंड इन ए सर्कुलर पाथ, पर सेकंड इन ए सर्कुलर पाथ कर रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस कितने गिवन है, रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन, देखो व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी बी पूछा है, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ ऑर्बिट, ये चीजें देखो इसमें वही आ गया ना, अभी हमने जो सर्कुलर के कारण किया था, है ना। व्हाट इज द हाइड्रो, अगर मान ली इलेक्ट्रॉन मेकिंग है, इतने रिवॉल्यूशन कर रहा पर सेकंड सर्कुलर पाथ में, जो अभी हमने किया था सर्कुलर पाथ के लिए। व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस, यानी पॉइंट बी निकालना है, ठीक है। तो देखो हमें पता है हमारे करंट जब हम निकाल सकते हैं दैट इज E/T, और 1/T हमारा क्या होता है, I = Q/T होता है ना। तो Q मान ले इसमें इलेक्ट्रॉन है चार्जेस, तो इसलिए हमने E/T लिया है, तो E को हम यहाँ से 1/T को हम म्यू लिख सकते हैं ना, फ्रीक्वेंसी 1/टाइम होती है, तो यहाँ से E म्यू लिख सकते हैं रिवॉल्यूशन, तो रिवॉल्यूशन तो हम रिवॉल्यूशन की वैल्यू रख सकते हैं,
ठीक है, तो रिवॉल्यूशन की जगह पे हम रखते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻9 होती है, और रिवॉल्यूशन की वैल्यू हम ये वाली रख देंगे, कितनी है 6.6 इंटू 10⁻15 है ना। ये रिवॉल्यूशन मतलब ये हमारा करंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको जब हम करंट सोल्व करेंगे, यहाँ से इसकी डायरेक्ट वैल्यू देखो 1.056 है इंटू 10⁻³ एम्पियर, ये है, इसको जब सोल्व करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज अ मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन निकालनी सेंटर ऑफ ऑर्बिट। अब देखो इसमें ऐसे हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन को हम काउंट तो कर नहीं सकते, मान लिया कितने भी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते, मतलब इसको सर्कुलर में कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने अभी जो रिजल्ट बताया था, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड के रिजल्ट क्या आया था, μ0/4π2π_ni, ये भी अभी रिजल्ट हमने करवाया था ना सर्कुलर के लिए बाई r, है ना, तो हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा एन नंबर ऑफ टर्म्स में हम लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। देखो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन, तो एन की जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 पाई की जगह 22/7 रख देंगे, एन की जगह पे 1 रख देंगे। करंट की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, यहाँ से निकाला करंट, और आर की वैल्यू रेडियस 0.53। देखो r इज इक्वल टू, अगर 0.53 एंगस्ट्रम है, एंगस्ट्रम को हम 0.53 इंटू 10⁻10 में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एंगस्ट्रम में 0.53 इंटू 10⁻10 मीटर आ जाएगी, ये रेडियस की जगह पे लिखते हैं। ठीक है, करंट हमारा ये आया था ना 1.056 इंटू 10⁻³ और r की जगह पे हम ये लिख देंगे 0.53 इंटू 10⁻10। ठीक है, इसको सोल्व करके यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी हमें निकालनी थी, और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। तो ये हमने जो किए, एक स्ट्रेट वायर के कारण हम जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला, और दूसरा हमने किसके कारण किया था, सर्कुलर कोइल के कारण। ठीक है, तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला और उनके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल करवाए। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसकी और एप्लीकेशन। ओके, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।